हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबके सामने प्रस्तुत है आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बेस्ट कंसेप्ट के साथ में रेलवे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम हुई थी उसी के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए है, ये नहीं है कि ओनली रेलवे के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है, वो हो आशा कर रहा है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2938 थी तो उसका लाभ ज्ञात कितना था। उसका लाभ कितना था। उसने तो आशा करके बेचा ना कि 30% का लाभ हुआ। मुझे वो तो सोच रहा है कि टोटल अमाउंट ने जो बेचा उस पर 30% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2938 रुपये है। जो क्या 2938 रुपये है, ये किसके बराबर है, 130% के बराबर। क्योंकि उसने तो सोचा था ना कि मुझे 30% का लाभ हो रहा है, 130% के बराबर है। मल्टीप्लाई 100, इससे क्या हो जाएगा, उसका उसका खुद का मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, उसके खुद के मूल्य में आ जाएगा। तो इससे 0 से 0 कैंसिल, 13 का भाग दिया, 13 दूना 26, 3 बच गए, 13 दूना 26, 7 बच गए, 13 चक्की 73, आगे से 10, 2260 रुपये उसके क्या थे, खर्च हुए थे। और उसने 2938 रुपये में क्या बेचा था, सामान बेचा था। ठीक है, तो 2938 में सामान बेचा और 2260 उसके खुद के क्या हुए थे, खर्च हुए थे। तो लाभ कितना आ गया, लाभ कितना आ गया, 778 रुपये। 778 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों की औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक वाले गलती से 10 के रूप में दर्ज कर लिया था और दूसरे उदाहरण में 30 की जगह 28 ही अंकित किए गए तथा कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या था, टोटल अंक कितने, औसत अंक टोटल कितने थे, 45 तो थे ही। लेकिन पता चला, क्या पता चला कि 25 की जगह 35 कर लिए, ज़्यादा ऐड कर लिए ना, ज़्यादा ऐड कर लिए। कम ऐड किए जाते क्या होगा, घटेगा ही भाई। कम ऐड करता, जो जितने 25 है 25 से कम ऐड करता तो क्या करता, बढ़ता। और 25 से ज़्यादा ऐड कर लिए थे पहले, तो अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना भाई। 25 ही करना पड़ेगा, तो 10 यहाँ से घटाओ और 2 यहाँ पे क्या करो, बढ़ाओ। 2 कम, यहाँ पे तो कम ऐड किया है और यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया है, तो 10 ज़्यादा ऐड करके 2 कम ऐड किया, तो टोटल कितना अंतर किया, 8 का अंतर किया। और टोटल स्टूडेंट, केक कटेगी तो क्या है, सब में बटेगी। केक कटेगी तो क्या है, सब में बटेगी। तो 50 का डिवाइड कर दो, तो 50 का डिवाइड नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, 45। 50 का भाग दोगे तो इसमें 0.0 लगाओगे, 800 आ गया। 8 छक 50 एकम 50, ठीक है। और 3 बच गए, 30 बच गए और 50 छक्का 150, 0.16। 45 माइनस 0.016, 45 माइनस 0.016 तो कितना बचेगा, 44.84, 44.84। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अपना कि चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए 53 डिग्री, एंगल ए 46 डिग्री, एंगल सी तथा डी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो एंगल डी ओ सी की माप कितनी है। तो देखिए ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है ना, इसको यहाँ से इसको मिला दिया। ये केंद्र क्या है, ओ है। डी ओ सी की माप पूछी जा रही है अपने से, इसकी एंगल की माप पूछी जा रही है। इसके दे रखा है कितना डिग्री दे रखा है, ये 53 डिग्री, ये दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है ना, और ये दे रखा है 46 डिग्री। एक बात बताइए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, टोटल योग कितना आता है, टोटल योग कितना आता है, 360, 360 डिग्री आता है ना, 360 डिग्री आता है। 360 में से एंगल और ए बी का मान कितना दे रखा है, 99 डिग्री, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का कितना हो गया, यहाँ से 360 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, एंगल सी और एंगल डी, कोण सी और डी का मान 261 आ गया। अब
इस त्रिभुज का मान तो टोटल कितना होएगा, इसका इसका और इसका 180 होगा, 180 होगा ना। तो ये क्या है, बाइसेक्टर है। ये पूरा डी और पूरा सी का वैल्यू कितनी है, 261 है। पूरे डी की और पूरे सी की वैल्यू 261 है। तो इसका भी आधा और इसका भी आधा, तो इसलिए क्या क्या इसका भी आधा। डी और सी में क्या है, हाफ डी है और हाफ एंगल, हाफ तो डी है और एंगल हाफ ही सी है। तो 261 का क्या आ जाएगा, यहाँ से आधा आ जाएगा। तीनों का कितना होता है, 180 होगा। 261 का कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल 1/2D प्लस 1/2 एंगल सी, ठीक है। तो 261 का क्या है यहाँ पे, एंगल डी ओ सी। ये सब चीज मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज मन में करने की। उसका आधा कितना आ गया, 130.5। कितना आ गया ये, 130.5। और इस टोटल का योग कितना होता है, 180 होता है। ये सब दिमाग में करने का खेल है, ये ऐसे एक एक स्टेप करने का खेल नहीं है, ठीक है ना। 180 में से 130.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 49.5। तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, 49.5 आ गई। एंगल डी ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये अपने को खुद को सोचनी है कि पूरे का एंगल 360 होता है, 360 में से 99 दे रखा है तो 261 आएगा। 261 का इधर भी आधा है, इधर भी आधा है, तो 131 हो जाएगा। 130.5 हो जाएगा, 130.5 हो जाएगा। तो 180 टोटल होता है, 180 में से 130.5 घटाओगे तो 49.5 हो जाएगा। दिमाग में भी कैलकुलेशन की जा सकती थी इसकी, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने % की वृद्धि की जाएगी। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। 5 पे 1 की कमी, 5 पे क्या 4 की कमी जनशक्ति में, यानी कि मैन पावर में कमी आ गई। तो टाइम आवर में कितना वृद्धि करेगा, जब भी तो काम बराबर होगा। 4 से 5 करना पड़ेगा। 1 बढ़ाया किस पर, 4 पर, मल्टीप्लाई किससे, 100 से। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 25% इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 3 दे रखा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, पदों की संख्या n कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, ठीक है ना। माध्य माध्य कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, मानक विचलन सिग्मा 3 दे रखा है। 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। वर्गों का योगफल, 100 पदों के वर्गों का योगफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर अंडर रूट योग XI स्क्वायर अपॉन n, टोटल संख्या, ठीक है। इस योग में वर्गों का योग, पदों के वर्गों का योग बटे n, पदों के वर्गों का योग बटे n माइनस माध्य का स्क्वायर, माइनस माध्य का स्क्वायर, ठीक है ना। पदों के वर्गों का योग माइनस माध्य का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, दोनों तरफ का क्या ले लो, इसको उठा दो और यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अंडर रूट हट गया, स्क्वायर हो गया। अब अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, अपने को वैल्यू इसकी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन की। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस माध्य का स्क्वायर बराबर माध्य का स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ से किधर चल जाएगा, इधर रह जाएगा। और यहाँ से एन क्या चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यहाँ से एन हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब वैल्यू पुट कर दो, इसमें सब कुछ दे रखा है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये अपना क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करो, क्या आएगी, सिग्मा कितना दे रखा है, एन कितना दे रखा है, पहले तो 100, सिग्मा कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, और माध्य कितना दे रखा है 50, 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 9 प्लस 2500, टोटल कितना आ गया 100 इंटू 2509। राइट आंसर कितना आ गया 2,09,000, 2,09,000, ठीक है ना।
कैलकुलेशन तो आपको खुद माइंड में इतनी मजबूत रखिए कैलकुलेशन कि जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन फटाफट हो। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का अर्धगोलाकार टोपी का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 क्या होता है दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यू पुट कर देते, 2/3 पाई इंटू 24 3 से इसको कितने बार काट दिया? 8 बार। 8 चौक 32, 2 इकाई अंक क्या आया? 8 चौक 32, 2 आया। 2 गुना 4 किया तो इकाई अंक क्या है? 8 आया। 8 गुना 2 किया तो इकाई अंक क्या आया? 6 आया। 6 इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि 9216 पाई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद वस्तु को 59,860 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 64% अधिक अंकित किया, 164 अंकित कर दिया। फिर इसने क्या कर दिया? 50% की क्या दे दी? छूट दे दी। 50% का मतलब इसका आधा कर दिया, यानी कि 82 में बेच रहा है वो। किस में बेच रहा है? 82 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बेचा तो कितने में उसने? बेचा तो कितने में उसने? 59,860 में। तो 82 की वैल्यू 59,860 है। कितने गुना है? 8 7 56, 560 और 14 574, तो 7 बार। 574, 24 बच गए, 246, 246 8 या 24, 240 और 3 77, 730 गुना है। कितने गुना है? 730 गुना है। तो इसलिए 100 का भी कितने गुना हो जाएगा? इसलिए 100 का भी कितने गुना हो जाएगा? 730 गुना, यानी कि कितना? यानी कि कितना? 73,000 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, बी इसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हैं और एकांतर दिनों में कार्य करते हैं एक एक करके, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 24 दिन में कर रहा है। बी 28 दिन में कर रहा है। इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम। कितना आया? कितना आया? 4 3 12 दूना 24 और 7 चौके 28। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालो। 24 गया, 24 का भाग दिया तो 7 आ गई, ठीक है ना, और 28 का भाग दिया तो 6 आ गई। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 की स्पीड से काम करेगा, 1 की स्पीड से काम करेगा, 7 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है ना, तो 2 दिन में, एक अंतर दिन में कर रहे हैं, तो ये 2 दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं? ये 2 दिन में 13 काम कर रहे हैं, 7 और 6 13 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 24 सत्ते 168 है। टोटल काम कितना है? 168 है। तो 168 के लगभग टोटल काम कितना है? ये 168 है। इस 168 के लगभग कितने दिन में करेंगे? 13 13 169, यानी कि 12 से गुना कर दो इसको। 12 से गुना कर दो किसको? दोनों ओर से 12 से गुणा कर दो, तो 12 दूना 24। 24 दिन में कितना काम कर लिया? 156 काम कर लिया। 24 दिन में 156 काम कर लिया। अब कौन करेगा दोस्तों? अब करेगा ए, वो बी करेगा। ए पे काम समाप्त हो गया 24 दिन में। अब करेगा बी। बी 1 दिन काम करता है। कितना काम करता है? 6 काम करता है। यानी कि अब टोटल काम कितना हो गया? 25 दिन में 162 काम हो गया। अब कितना काम हो गया? 25 दिन में 162 काम हो गया। 25 दिन में कितना काम हो गया? यहाँ से 162 काम हो गया। और टोटल कितना है? 168 काम है। कितना काम बच गया? 6 काम बच गया। 25 दिन 6 काम बच गया। अब कौन करेगा? कौन करेगा? ए पे खत्म हुई थी कहानी, बी ने स्टार्ट किया 1 दिन के लिए। किसने किया? ये 1 दिन किसने किया? ए 1 दिन बी ने किया। अब कौन करेगा? वापिस ये करेगा। तो वापिस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। वापिस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो राइट आंसर कितना आ गया? 25 सही 6/7 इसका राइट आंसर है। 25 सही 6/7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि यश 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 204 204/68 प्लस 424/53 प्लस 366/61। यहाँ से कितना आ गया? 3 आवर। यहाँ से कितना आ गया? 8 आवर। और यहाँ से कितना आ गया? 6 घंटे।
टोटल दूरी कितनी हो गई? 300, 400, 700, 200, 900, 928, 928 और 6, 934, 934 और 60, 994। कितनी हो गई? 994 किलोमीटर की दूरी हो गई। और इसको कितने 8 से 14 दिन 17 घंटे में, तो 17×5 = 85, 17×5 = 85, ठीक है। कितने बच गए? 14, 144, 17×8 = 136, 17×8 = 136, 58 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 58.47, 58.47, ठीक है दोस्तों, 58.47। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो देखिए, एक नल 14 घंटे में क्या कर रहा है? इसको भर रहा है। दूसरा इसको क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। दूसरा इसको 18 घंटे में खाली कर रहा है। इनका एलसीएम कितना आ गया? कितना आ गया? 7 दूनी 14 इंटू 9, 9 दूनी 18। 14 का भाग दिया तो 9 की एफिशिएंसी से क्या कर रहा है? भर रहा है। और 18 का भाग दिया तो कितना? 7 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो कुल मिलाकर टंकी भरी जा रही है, लेकिन कितने की एफिशिएंसी से भरी जा रही है? 2 की एफिशिएंसी से। क्योंकि जब 9 भरेगा, एक साथ में 9 भरेगा, 7 खाली करता रहेगा, तो 2 भरेगा। एक बार में कितना भरेगा? 2 भरेगा। तो 7 दूनी 14 इंटू 9, टोटल ये टंकी है। टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी है? 14 डब्बा 126, 126 2 की स्पीड से भरेगा, तो कितनी देर में भरेगा? 63 मिनट में भर देगा। कितनी देर में भर देगा? 63 मिनट में भर देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।